भारतीय शेयर बाजार में ना एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। एक ऐसी हलचल जो शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। और ये सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए आज इसी आईपीओ गोल्ड रश की कहानी को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है 117, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दरअसल भारत के आर्थिक भविष्य की कहानी का एक इशारा है। ये 117 कंपनियां मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जो देश की ग्रोथ को एक नई ही रफ्तार दे सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 117 हैं कौन और ये करने क्या वाली हैं? और जवाब ये है कि ये सभी कंपनियां आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी में हैं। मतलब ये सब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने वाली हैं। आईपीओ वो तरीका है जिससे कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। और बस यही आज हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आईपीओ पाइपलाइन जो हम कह रहे हैं, ये आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझिए। जब कोई बड़ी जानी पहचानी कंपनी, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है या कोई मशहूर फूड ब्रांड है, जब वो पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनती है, तो उसे कहते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। ये छोटी और नई कंपनियों वाले एसएमई आईपीओ से काफी अलग और बड़े स्केल पर होता है। तो ये जो 117 कंपनियां लाइन में लगी है ना, ये असल में इस बात का सबूत है कि देश में बिजनेस का माहौल कितना मजबूत हो रहा है। ये सभी अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हैं, नई फैक्ट्रियां लगानी हैं, नई टेक्नोलॉजी लानी है, और इसके लिए वो हम जैसे आम लोगों से पैसा जुटाना चाहती हैं। और ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए अब जरा इन 117 कंपनियों के ग्रुप को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये असल में हैं कौन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये कंपनियां किस किस सेक्टर से आ रही हैं। क्या ये सब एक ही इंडस्ट्री की हैं या फिर ये पूरी अर्थव्यवस्था की एक झलक दिखाती हैं? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। और जो बात इस लिस्ट को खास बनाती है वो यही है कि इसमें सिर्फ एक तरह की कंपनियां नहीं हैं। इस लिस्ट में आपको सड़कें बनाने वाली कंपनियों से लेकर मोबाइल ऐप्स बनाने वाली कंपनियां तक मिलेंगी। ये वाकई में भारत की अर्थव्यवस्था की डाइवर्सिटी का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब सीधे आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इस आईपीओ बूम को लीड कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। इसका सीधा मतलब है कि देश में मेक इन इंडिया पर कितना जोर है। इसके ठीक बाद रियल एस्टेट, आईटी और खास तौर पर भविष्य के सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी भी मजबूती से आगे आ रहे हैं। अब इस ट्रेंड को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ कंपनियों के नाम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, कर्मतारा इंजीनियरिंग है। ये वो कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन के लिए बड़े बड़े टावर बनाती है। फिर है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, जो कपड़ों से लेकर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तक बनाती है। इंडो एमआईएम है, ये गाड़ियों और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत छोटे और सटीक मेटल पार्ट्स बनाती है। और जाजू रश्मि रिफ्रैक्टरीज है, जो स्टील प्लांट के लिए बहुत जरूरी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बनाती है। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी ग्रीन एनर्जी की। इस सेक्टर में ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही हैं। फिर कंटिन्यूम ग्रीन एनर्जी और रेजॉन सोलर जैसी कंपनियां हैं जो सूरज और हवा से साफ सुथरी बिजली बनाती हैं। यानी एक तरफ क्लीन ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी। इनके अलावा भी देखिए कितनी वैरायटी है। रियल एस्टेट से रुनवाल डेवलपर्स जैसे बड़े बिल्डर हैं। आईटी सेक्टर से मॉरिटेक है, जो दुनिया भर की कंपनियों को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में हीरो फिनकॉर्प है, जो लोगों को लोन देती है। और तो और केंट आरओ सिस्टम्स जैसे घर घर में पहचाने जाने वाले ब्रांड्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि ग्रोथ अर्थव्यवस्था के हर कोने में हो रही है। तो ठीक है, हमने कंपनियां देख ली, उनके सेक्टर्स भी समझ लिए, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। तो हमें इस आईपीओ पाइपलाइन को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। जरा सोचिए, ये असल में भविष्य की एक तस्वीर है, एक स्नैपशॉट है जो हमें बता रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी का अगला चैप्टर कैसा होने वाला है। अगर हम पूरी बात को समेटें तो 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग पर जबरदस्त फोकस है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी अब भविष्य की हकीकत बन रही है। तीसरा, डिजिटल इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। और चौथा, लोग कंज्यूमर ब्रांड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर पहले से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं।
चलिए, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, जहां हम सबसे जरूरी बात को समझेंगे और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने छोड़ जाता है वो ये है कि जब ये 117 कंपनियां स्टॉक मार्केट में आएंगी तो ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे कैसे लेकर जाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अंत में एक बात तो साफ है, ये जो विविध आईपीओ पाइपलाइन है, ये भारत की एक डायनेमिक और लगातार बदलती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो बनाने, बढ़ने और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझा जाए। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।